गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चहते यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ चुका हूं, तो आप फटाफट इस वीडियो को जितने भी आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फटाफट शेयर करें। फिर आज के सेशन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से हम करेंगे और बात करेंगे एक बार फिर आज के सेशन में एंटेनिम्स और सिनोनिम्स की। कल की क्लास कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, जो YouTube के खुद का कुछ सर्वर का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो क्लास आपकी पूरी नहीं हो पाई थी, क्लास रुक रही थी। जो भी प्रॉब्लम थी, कल प्रॉब्लम थी, लेकिन आज की क्लास में हम कुछ एक नए शब्द और देखेंगे और उसके काफी सारे एंटेनिम्स और सिनोनिम्स भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस एंटेनिम्स और सिनोनिम्स से आते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस तो आपके होते हैं सिनोनिम्स के और 10 ही होते हैं एंटेनिम्स के। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन के लिए अभी हम ये सेशन ले रहे हैं, जहां से 20 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपकी फुल एक्यूरेसी के साथ होने वाली है। क्लियर है? चलो, तो आज का पहला वर्ड जो है आपका, वो जरा देखिएगा, दैट इज एंटीक। क्या वर्ड है आपका? एंटीक वर्ड है। और एंटीक का मतलब होता है जो बहुत क्या होता है, पुराना होता है। एंटीक का मतलब क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन, या आप कह सकते हैं क्या? पुराना। एंटीक का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। फटाफट आप लाइव सेशन में जुड़े, साथ साथ शेयर भी करें, है ना। क्लास आपकी बिल्कुल शुरू हो चुकी है, आप फटाफट शेयर करें सेशन को। एंटीक का जो सिनोनिम होगा, ये सारे जो वर्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब की सब क्या है? आपके सिनोनिम है। बोले तो सिमिलर वर्ड है। सिमिलर वर्ड यानी समानार्थी शब्द। आपका जो पहला समानार्थी शब्द है दैट इज एंशिएंट। क्या बनता है माय डियर? एंशिएंट आपका पहला समानार्थी शब्द है, सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है। दूसरा है आउटडेटेड। कौन सा है? आउटडेटेड। इसी कैटेगरी में आता है ओल्ड फैशन्ड। क्यों? कौन सा वर्ड है? ओल्ड फैशन्ड। ठीक है। इसके अलावा ये काफी अच्छा वर्ड है, ऑब्सोलीट। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो आउट ऑफ मॉडर्न एज हो गया हो, या जिसे कहें कि वो प्रचलन में नहीं हो, पुराना हो गया हो। और क्वेंट का मतलब भी क्या होता है? प्राचीन होता है। तो ये ऑब्सोलीट काफी अच्छा वर्ड है आपका, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड इसे मान सकते हैं, ऑब्सोलीट। और क्वेंट भी आपका एक अच्छे वर्ड की कैटेगरी में, यानी अच्छा लेवल का वर्ड जिसे हम कहें। तो ओल्ड फैशन्ड, ऑब्सोलीट, क्वेंट और खुद एंटीक, है ना, खुद एंटीक, ये आपके काफी अच्छे वर्ड्स है। इनके एंटेनिम्स के रूप में देखें तो इसका मतलब होगा नया जो होता है। नए के रूप में हमारे पास क्या है? मॉडर्न है, कंटेम्पररी है, न्यू है और क्या है? फ्रेश है। ठीक है। मॉडर्न हो गया, कंटेम्पररी हो गया, न्यू हो गया और फ्रेश हो गया। अब ये जो कैटेगरी है एक दूसरे की क्या हो गई? अपोजिट हो गई। एक दूसरे की क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो ये तो सारे अपने आप में सिनोनिम्स, ये अपने आप में सिनोनिम्स, और ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए, एंटेनिम्स हो गए। बात समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट वर्ड की हम बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका रहा स्क्रीन पर, देखिएगा, ये वर्ड है आपका अपारेंट। अपारेंट आपका नया वर्ड है और अपारेंट का मीनिंग होता है स्पष्ट। क्या मीनिंग होता है? स्पष्ट इसका मीनिंग होता है। आप कह सकते हैं साफ, क्या भी कह सकते हैं? साफ कह सकते हैं। और इसका पहला जो सिमिलर वर्ड है वो है क्लियर। ठीक है। दूसरा है डिस्टिंक्ट, तीसरा है विजिबल, चौथा है कंस्पीकुअस। अच्छा वर्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है, मैं अलग से लिख देता हूं, कंस्पीकुअस। कौन सा वर्ड हुआ आपका? कंस्पीकुअस। एक है आपका ओबियस, का मतलब भी स्पष्ट होता है, और एविडेंट का मतलब भी होता है जो स्पष्ट रूप से समझ में आए,
जो दिखाई दे, अच्छे से उसका मीनिंग हम समझ सकें, वो एविडेंट कहलाता है। तो ये वर्ड्स आपके सारे की सारे क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। किसके हो गए भाई, अपारेंट के हो गए, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है, स्पष्ट है। अब इसके अपोजिट के रूप में अगर हम देखें कि इनके अपोजिट बोले तो एंटेनिम्स क्या क्या बनेंगे, तो एक तो है छुपा हुआ, बोले तो हिडन, विजिबल का अनविजिबल, बिहाइंड हो गया, एम्बिगुअस हो गया। एम्बिगुअस का मतलब होता है कैसा होना, अस्पष्ट होना, ठीक है। ऑब्सक्यूर हो गया, ऑब्सक्यूर भी अस्पष्ट होता है। मिस्टेरियस, रहस्यमयी, रहस्यमयी चीजें तो समझ में नहीं आती है, अस्पष्ट होती है। नंबरदार्स, नमस्कार भाई नमस्कार। चलो, सीक्रेट है, इसके बाद कौन सा वर्ड है हमारा, सीक्रेट है, अनसर्टेन है और डाउटफुल है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके ये क्या हो गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए, एंटेनिम्स हो गए। और 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स आपके इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। तो करीब हम एक ही स्लाइड में 15 16 से लेकर 20 वर्ड्स तक डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके सिनोनिम और एंटेनिम्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग बने। एग्जाम में बैठो तो ये शब्द आपको क्लियर कट समझ में आए और फुल एक्यूरेसी के साथ आप अपना आंसर चूज कर पाए। क्लियर। तो ये वर्ड आपका होता है अपारेंट। अपारेंट से आगे की हम बात करेंगे, अपारेंट से आगे की हम बात करेंगे, दैट इज अर्डेंट। अच्छा वर्ड है। अर्डेंट का मतलब उत्कृष्ट होता है, या हम कहें जोशीला। क्या कह सकते हैं, इस वर्ड का क्या मतलब होगा, जोशीला, जोश से भरपूर, है ना। एक शब्द और इसके लिए बना है, वो है उत्साहित। क्या, उत्साहित, उत्साहित भी हो सकता है। अब देखो सिनोनिम कौन कौन से बनते हैं। पहला बना है ईगर, ठीक है। दूसरा है डिवोटेड, तीसरा है इंटेंस, चौथा है एक्साइटेड, पांचवें नंबर का है पैशनेट, छठे नंबर का है अर्नेस्ट और सातवें नंबर का है जेलस। ये जील, जील एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जोश, और जील से बनाया आपने जेलस, ठीक है, जील से बनाया जेलस। तो जेलस का मतलब क्या हो गया भाई, जोशीला हो गया, उत्साहित या उत्साही हो गया। तो अब ये इसके क्या हो गए, सिमिलर वर्ड हुए कि नहीं हुए, सिमिलर वर्ड हो गए ना, किसके, अर्डेंट के, है ना। अर्डेंट के ईगर, डिवोटेड, इंटेंस, एक्साइटेड, पैशनेट, अर्नेस्ट और जेलस, ये वर्ड्स आपके इस वर्ड के क्या हो गए भाई, सिमिलर वर्ड हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब देखो इसके बाद देखो आपका जो एंटेनिम्स वाली कैटेगरी है, उसमें पहला है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर जोश की कमी हो, उदासीन कह सकते हैं, उदासीनता की भावना जिसके अंदर आ जाए तो क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है जो एक तरीके से लेजी हो, कैसा हो, लेजी हो, लेजी। एपैथेटिक, लेथार्गिक, डल और कोल्ड, ये सारे की सारे लेजी की बात करते हैं, जिसके अंदर जोश की कमी हो। तो इंडिफरेंट हो गया, स्लैगिश हो गया, अपेथेटिक हो गया, लेथार्गिक हो गया, डल हो गया और कोल्ड हो गया। क्लियर हो गई ना बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका काफी अच्छा वर्ड है असीडुअस। क्या वर्ड है आपका, असीडुअस, ठीक है। असीडुअस वर्ड का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। क्या मतलब होता है, हार्ड वर्किंग, यानी कि आप क्या कह सकते हो, परिश्रमी। क्या कहोगे, परिश्रमी। इसके सबसे पहले सिनोनिम देखेंगे। पहले नंबर का है आपका इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, जो कठिन परिश्रम करता है, खूब सारी लेबर करता है ना। इसके अलावा जो एक्टिव होता है वही तो परिश्रमी होता है। डिलीजेंट का मतलब भी क्या होता है, हार्ड वर्किंग, जो बहुत कठिन मेहनत करता है। डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब भी होता है पूर्णतः समर्पित होना। क्या होना, समर्पित होना। तो परिश्रम करेगा वही तो समर्पित होगा। टायरलेस, है ना। अथक, अथक जिसे कहें, क्या कहें, अथक जिसे हम कहें,
लेबोरियस अच्छा वर्ड है, ये भी अच्छा वर्ड है आपका लेबोरियस, ठीक है। लेबोरियस, केयरफुल हो गया और अटेंटिव हो गया। ये वर्ड्स इसके क्या हो गए भाई, सिमिलर वर्ड हो गए किसके, असिडुअस के। इसके अलावा इसके अगर एंटेनिम्स की हम बात करें तो एंटेनिम्स आपके सामने रहे, ये देखिएगा जरा। एंटेनिम्स की हम बात कर रहे हैं, एंटेनिम्स की हम बात कर रहे हैं। एंटेनिम्स में पहला है नेग्लिजेंट, दूसरा है हमारा लेजी, तीसरा है स्लगिस, आइडल कामचोर, आइडोलेंट ये भी कामचोर, और स्लगिस ये भी होता है एक तरीके से जो लेजी होता है। तो परिश्रमी और ये सारे की सारे कामचोर हो गए जो परिश्रम ना करें। तो असिडुअस जो वर्ड है आपके सामने है, उस जिसका मतलब होता है कुलदीप सिंह दिनकर, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। चलो आप लोग फटाफट सेशन को शेयर करते रहें, है ना। आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो जो भी स्टूडेंट एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फुल बेनिफिशियल ये सेशन है, क्योंकि यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर तो 80 हो गए आपके, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो नंबर तो यहाँ आपके टोटल 80 होते हैं, है ना। नंबर तो यहाँ से कितने आएंगे, 80 आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 20 होते हैं। हाँ फटाफट शेयर करो। तो असिडुअस की बात समझ में आ गई। देखो इंडस्ट्रियस दूसरा हो गया आपका एक्टिव, तीसरा हो गया क्या डिलीजेंट, चौथा हो गया डिवोटेड, पांचवें नंबर का हो गया टायरलेस, छठे नंबर का हो गया लेबोरियस, सातवें नंबर का हो गया केयरफुल और आठवें नंबर का हो गया अटेंटिव। 8 वर्ड्स आपके असिडुअस के क्या बने, सिनोनिम्स बने। और नेग्लिजेंट अपोजिट के रूप में पहला, लेजी दूसरा, स्लेगिस तीसरा, आइडल चौथे नंबर का, आइडोलेंट पांचवें नंबर का और स्लेगिस होता है आपके छठे नंबर का। ये एक दूसरे के अपोजिट बने ना, क्या हुए ये एक दूसरे के अपोजिट हुए। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और काफी अच्छा वर्ड है ऑडाशियस, है ना। ध्यान रखना वर्ड क्या है ऑडाशियस, जिसका मतलब क्या होता है साहसी, जिसमें साहस की बात करें, जिसके अंदर साहस हो, करेज हो, डेयरिंग हो, उसको क्या कहते हैं ऑडाशियस कहते हैं। अब ऑडाशियस के सिमिलर वर्ड के रूप में हम बात करें तो पहला वर्ड है इंट्रेपिड, ठीक है, दूसरा है एडवेंचरस, तीसरा है डेयरिंग, चौथा है बोल्ड, पांचवा है करेजियस, छठा है इंसोलेंट और सातवें नंबर का है इम्प्यूडेंट। क्या वर्ड हुआ इम्प्यूडेंट। तो आपके ये 7 वर्ड्स बनते हैं जो ऑडाशस के क्या हो गए सिमिलर वर्ड हो गए। ये वर्ड किस कैटेगरी में आएंगे, सिनोनिम की कैटेगरी में आएंगे, या आप कह सकते हो किस में आएंगे, सिमिलर की कैटेगरी में आएंगे। एंटेनिम्स की अगर हम बात करें कि इसके एंटेनिम्स कौन कौन से हैं, तो पहला तो है कर्टियस, दूसरा है हम्बल, तीसरा है पोलाइट, चौथा है मॉडेस्ट, पांचवा है फियरफुल और छठा है टिमिड। यानी साहसी का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा कायर, या आप क्या कह सकते हो क्या होगा डरपोक हो जाएगा, कायर या क्या होगा डरपोक होगा, है ना। कर्टियस हो गया, हम्बल हो गया, पोलाइट, मॉडेस्ट, केयरफुल, फियरफुल और टिमिड। तो ये तो नंबर 1 का हो गया, 2 हम्बल हो गया, 3 पोलाइट हो गया, 4th मॉडेस्ट हो गया, 5th फियरफुल हो गया और 6 क्या हो गया भाई टिमिड हो गया। एक दूसरे के क्या हो गए ये अपोजिट वर्ड्स हो गए ना, एक दूसरे के ये क्या बन गए भाई अपोजिट वर्ड्स बने। बात हो गई क्लियर यहां तक। चलो नेक्स्ट पढ़ रहे 13 नंबर का, चलो देखिएगा ऑस्पिसस। क्या वर्ड है ऑस्पिसस, जिसका मतलब होता है शुभ, है ना, जिसका मतलब क्या होता है शुभ, या हम कह सकते हैं मांगलिक।
शुभ या मांगलिक। अब जो पहला वर्ड सिनोनिम के रूप में है वो है प्रोपिसस। प्रोपिसस इसका मतलब भी क्या होता है? मांगलिक। सेकंड नंबर का वर्ड देखेंगे, इसके बाद है फॉर्चूनेट। कौन सा वर्ड है अब आपका? फॉर्चूनेट आपका वर्ड है। फॉर्चूनेट का मतलब भी क्या होता है? भाग्यशाली। फॉर्चूनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली होता है। और भाग्यशाली मांगलिक बातें तो होंगी। बिनाइन, बिनाइन का मतलब भी होता है जो शुभ हो। होपफुल आशा से भरा हुआ, और फेवरेबल भी आशा से भरा हुआ, या आप शुभ के अर्थ में फेवरेबल को ले सकते हैं। तो आपका पहला वर्ड प्रोपिसस, सेकंड बना हमारा फॉर्चूनेट, थर्ड बना बिनाइन, फोर्थ बना होपफुल, और फिफ्थ बना फेवरेबल। ये आपके वर्ड्स बनते हैं जो ऑस्पिशस वर्ड के सिनोनिम्स हैं। क्या हैं ये? सिनोनिम्स हैं। अब इनके एंटेनिम्स की हम बात करें तो पहला है इनऑस्पिशस, यानी कि अमांगलिक। अमांगलिक। दूसरा है बेलफुल। दूसरा क्या है? बेलफुल। तीसरा है इल फेटेड। तीसरा कौन सा है? इल फेटेड है। चौथा है ओमिनस। चौथा क्या है आपका? ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अपशगुन। क्या होता है? अपशगुन। और पांचवें नंबर का है अनलकी। पांचवें नंबर का क्या बनता है आपका? अनलकी बनता है। तो ये आपके क्या बन जाते हैं? अपोजिट बन जाते हैं, और ये आपके सिनोनिम बन जाते हैं ना। ये तो आपके सिमिलर वर्ड हो गए, और ये आपके कैसे वर्ड हो गए भाई? अपोजिट वर्ड हो गए। ये वर्ड्स आपके कैसे बने भाई? अपोजिट वर्ड्स बने। तो देखो इसमें हो गए 5, और इसमें हो गए, देखो एक तो ये हो गया, एक बेलफुल हो गया, इल फेटेड हो गया, ओमिनस हो गया, और कौन सा हो गया? अनलकी हो गया। अब एक दूसरे के ये क्या हो गए? अपोजिट हो गए, है ना, एंटेनिम्स हो गए, विलोम विलोम हो गए, एक दूसरे के विपरीत शब्द हो गए, और आपस में क्या हो गए? ये सिमिलर वर्ड हो गए, समानार्थी हो गए। क्लियर है? चलो इससे आगे की बात करें। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर पे देखिएगा, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल का मतलब होता है देखिएगा, ब्रिस्टल का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना? खड़े करना, है ना, या फिर किसी गुस्सा आना, है ना, गुस्सा आना, गुस्सा आना, है ना। दो इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन इसका सिमिलर वर्ड है। एक तो स्वेगर है, एक ब्रस्ट है, एक रेज है, और एक क्या है? एंगर है। ये चार वर्ड हो गए ब्रिस्टल के। इसके अपोजिट के रूप में कंसील यानी कि छुपाना, बरी दफनाना, और हाइड छुपाना, ये अपोजिट की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा आप ब्रीटल। अब ब्रिस्टल और ब्रीटल, है ना, ब्रिस्टल और ब्रीटल, वो जो वर्ड है वो ब्रिस्टल है, और ये आपका क्या है? ब्रीटल है। वो जो वर्ड है वो आपका ब्रिस्टल है, और ये क्या है? ब्रीटल है। दोनों वर्ड्स आपको कंफ्यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। ब्रीटल का मतलब होता है सॉफ्ट, बोले तो नाजुक। क्या होता है? नाजुक होता है। और इसका मतलब होता है किसी चीज को खड़े करना या बहुत ज्यादा गुस्सा आना। ठीक है, नाजुक की बात होगी तो नाजुक के लिए पहला वर्ड बनता है क्रिस्प। कौन सा वर्ड है? क्रिस्प पहला वर्ड है। दूसरा है स्टिफ, तीसरा है फ्रेजाइल। अच्छा वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल आपका अच्छा वर्ड है। क्या वर्ड है आपका? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल के बाद है
इनफ्लेक्सिबल। फ्रेजाइल के बाद क्या बनता है आपका? इनफ्लेक्सिबल बनता है। क्या बनता है? इनफ्लेक्सिबल। फिर आता है फ्रीएबल, उसके बाद डेलिकेट और ब्रीकेबल। ये सारे ही नाजुकता की बात करते हैं। और नाजुक की बात करेंगे, ये बात किसकी करेंगे भाई? कठोर की बात करेंगे। फिर ये कठोर की बात करेंगे। कठोर की बात करेंगे तो सपल है, टफ है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, हार्ड, सॉलिड और अनब्रेकेबल है। हार्ड, सॉलिड और अनब्रेकेबल है। तो देखो पहले नंबर का वर्ड तो ये बना, सेकंड आपका स्टिफ है, थर्ड फ्रेजाइल है, फोर्थ इनफ्लेक्सिबल है, फिफ्थ फ्रीएबल है, सेवन डेलिकेट है और एट्थ नंबर का आपका ब्रीकेबल है। ठीक है, इधर बात करें तो सपल हो गया पहले नंबर का, टफ सेकंड नंबर का, इलास्टिक थर्ड नंबर का, फ्लेक्सिबल फोर्थ नंबर का, हार्ड फिफ्थ नंबर का, सॉलिड सिक्स नंबर का, अनब्रेकेबल हो गया आपका 7 नंबर का। एक दूसरे के क्या हो गए भाई? ये अपोजिट हो गए। अब ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। और आपस में क्या हो गए? ये सिमिलर वर्ड हो गए। क्रिस्प, फ्रेजाइल, स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल, फ्रीएबल, डेलिकेट और ब्रीकेबल, ये एक दूसरे के सिमिलर वर्ड बनते हैं। लकी स्टार, वेरी गुड इवनिंग भाई। रोज जुड़ा करो, क्लास रोज शाम को 6 बजे होती है और ये क्लासेस आपके एनडीए एग्जाम तक जारी रहेंगी। इन क्लासेस के माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसको और भी मजबूत बनाने के लिए, उसको और भी इस तरीके का एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए, ताकि आप एग्जाम में बैठें तो चीज़ों को और अच्छे से सही कर पाएँ, एक्यूरेसी आ जाए, आपके अंदर वो जील पैदा हो जो एग्जाम पास करवाए। तो उसी के लिए ये क्लासेस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही हैं अपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी तो बाकी के स्टूडेंट सेशन में जुड़ेंगे। पता तो लगना चाहिए ना, तो एक बार पता लगवाओ, बाकी की बात तो होती रहेगी। ये क्लासेस आपके एग्जाम तक चलती रहेंगी, है ना, नो डाउट। चलिए, ब्रीटल के बाद देखो ब्रिस्टल, ब्रीटल और उसके बाद ब्रूटल। ठीक है, देखो 3 वर्ड हो गए आपके। ब्रिस्टल हो गया, ब्रीटल हो गया और कौन सा हो गया? ब्रूटल हो गया, है ना। और कौन सा हो गया? ब्रूटल हो गया। ब्रिस्टल का मतलब खड़े करना, ब्रीटल का मतलब नाजुक और इसका मतलब होता क्रूर, है ना, या निर्दयी। क्या कह सकते हैं? क्रूर, या और क्या कह सकते हैं इसको? निर्दयी। निर्दयी भी हम इसे बोल सकते हैं। पहला वर्ड है सैवेज। कौन सा वर्ड है? सैवेज वर्ड है। दूसरा हमारा है इनह्यूमन। कौन सा है? इनह्यूमन। तीसरा है बेस्टियल। तीसरा वर्ड क्या है? बेस्टियल है। चौथा है मर्सीलेस। 5वें नंबर का है क्रूअल और 6ठे नंबर का है बारबरश। क्या है? बारबरश। तो ये वर्ड्स किसकी बात करते हैं? क्रूर व्यक्ति की बात करते हैं, निर्दयी व्यक्ति की बात करते हैं। अब इनके अपोजिट के रूप में हम बात करेंगे दयालु की। किसकी बात करेंगे भाई? दयालु। ठीक है, बात किसकी करेंगे? दयालु की बात करेंगे, जिसमें देखो टेंडर। टेंडर का मतलब होता है दयालु या सॉफ्ट। मर्सीफुल, कंपैशनेट, ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? दयालुता। ठीक है, और इनह्यूमेन है वो। सिंपैथेटिक है, जेंटल है और काइंड है। तो देखो आपके सिमिलर के रूप में एक वर्ड तो सैविज। गुड इवनिंग पूनम गुर्जर। सेकंड आपका इनह्यूमेन है, थर्ड नंबर बेस्टियल है, फोर्थ नंबर मर्सीलेस है, फिफ्थ नंबर क्रूअल और 6 नंबर आपका बारबरस है। बात करें अगर इसके अपोजिट की तो टेंडर, दूसरा मर्सीफुल,
तीसरा कंपेशनेट, चौथा ह्यूमेन, पांचवें नंबर का सिंपैथेटिक, छठे नंबर का जेंटल और सातवें नंबर का क्या है आपका काइंड है। तो करीब 13-14 वर्ड इस सेशन में भी आपके हुए, इस स्लाइड में हुए। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर रही है। और क्लामिटी, क्लामिटी का मतलब होता है आपदा या विपदा, जो पृथ्वी यानी प्राकृतिक रूप से जो आए, तो उसके लिए हम वर्ड देखेंगे। अब उसके लिए हम वर्ड देखने वाले हैं। पहला वर्ड इसका बनता है डिजास्टर। क्या बनता है भाई इसका? पहला वर्ड क्या बनता है? डिजास्टर। पहला वर्ड क्या बनता है? डिजास्टर। दूसरा बनता है मिसफॉर्च्यून। क्या बनता है? मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है जो व्यक्ति जो दुर्भाग्यवश कोई काम हो जाए, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य की बात करता है। कैटास्ट्रफी, कैटास्ट्रफी का मतलब भी आपदा होता है। मिसहैप का मतलब भी संकट का आ जाना होता है। हार्डशिप का मतलब मुश्किल दिनों से होता है। ट्रेजेडी का मतलब दुखद घटना से होता है। एडवर्सिटी का मतलब दरिद्रता से होता है। ट्रबल का मतलब कोई भी समस्या हो सकती है। माइजरी कोई समस्या हो सकती है। और डिस्ट्रेस भी एक समस्या ही है। तो कुल मिला के आपदा की और विपदा की बात करने वाले ये शब्द हैं। पगलू कबूतर, नाम तो खतरनाक है भाई आपका, पगलू है, बहुत बढ़िया। सेशन शेयर करते रहो आप लोग, है ना। सेशन शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, है ना। क्लासेस क्या है, कल से शुरू हुई है, तो बच्चों को पता नहीं है। जैसे जैसे पता लगेगा वैसे वैसे स्टूडेंट की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगेंगे। तो देखो, पहला वर्ड क्या हो गया? डिजास्टर हो गया। सेकंड मिसफॉर्च्यून हो गया। तीसरा कैटास्ट्रॉफी हो गया। चौथा मिसहैप हो गया। पांचवा हार्डशिप हो गया। छठा ट्रेजेडी हो गया। सातवां एडवर्सिटी हो गया। आठवें नंबर का हो गया ट्रबल। नवें नंबर का हो गया माइजरी और 10वें नंबर का हो गया डिस्ट्रेस। अब देखो इनके अपोजिट। पहला है प्रॉस्पेरिटी। कौन सा है? प्रॉस्पेरिटी। आपदा का होता है या तो समृद्धता, है ना, समृद्धि की बात करेगा। फॉर्चुनेट, भाग्य की बात करेगा। शांति की बात करेगा। खुशी की बात करेगा। खुशी की बात करेगा। ब्लेसिंग्स, बून, लक, विंडफॉल और ब्लीस, सारे ही वर्ड आपके इसके क्या हो गए भाई? अपोजिट हो गए। सारे ही वर्ड आपके क्या हो गए? अपोजिट हो गए। अब देखो कितने वर्ड्स आपको एंटेनिम्स के रूप में दिए गए। एक तो ये हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, 4, 5 और 6। ये 7वें नंबर का, 8वें नंबर का, 9वें नंबर का और आपका क्या हो गया? 10वें नंबर का हो गया। डेविड कुमार, समझ नहीं आया आपने क्या लिखा भाई? सही से लिखोगे तो समझ में आएगा, सही से लिखोगे तो समझ में आएगा। तो ये वर्ड्स आपके देखिएगा करीब हो गए 10 वर्ड से हो गए 20-21 वर्ड है इसमें। जरा देखो अच्छे से इसे। मेन क्लास कब स्टार्ट होगी? तो मेन ही तो क्लास है ये, और क्लास क्या होती है? क्लास में भी प्री और मेन होगी क्या? ये मेन है। यहां से एनडीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स के आएंगे। नहीं कर रहे हो तो आप जनरल वे में पढ़ सकते हो। वैसे हमारी क्लासेस पूर्णतः कंप्लीटली एनडीए एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर या निर्दयी, हम जिसे कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? निर्दयी से हम कह सकते हैं। निर्दयी का पहला सिमिलर वर्ड आता है हार्ड, दूसरा है मर्सीलेस, तीसरा है इंडिफरेंट, चौथा है क्रूअल, पांचवा है हार्टलेस, छठा है हार्ड हार्टेड, नेक्स्ट है आपका इंडिफरेंट, अपैथेटिक, कोल्ड और टफ।
क्लियर। और इसके अपोजिट के रूप में सॉफ्ट हो गया, ग्रेशियस हो गया, टेंडर हो गया, ह्यूमेन हो गया, सेंसिटिव हो गया, कंपैशनेट हो गया, सिंपैथेटिक हो गया और अफेक्शनेट हो गया। तो ये होते हैं कठोर, ये होते हैं दयालु, है ना, स्नेही, तो देखो कितने वर्ड्स हुए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स तो आपके ये हो गए जो कठोर के बारे में बात करते हैं। और इसमें देखो आप सॉफ्ट हो गया, ग्रेसस हो गया, टेंडर्स हो गया, ह्यूमेन हो गया, सेंसिटिव हो गया, कंपैशनेट हो गया, सिंपैथेटिक हो गया, इफेक्शनेट हो गया। तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये अपोजिट हो गए, है ना, एक दूसरे के क्या हो गए, ये अपोजिट हो गए ना। चलो कैलस के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, ये रहा आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर, बोले तो कैंडिड। क्या है, कैंडिड। कैंडिड का मतलब है खरा, यानी कि जो व्यक्ति बात से बात, काम से काम रखे, बिल्कुल उसे क्या कहेंगे, खरा कहेंगे। और इसके सिमिलर वर्ड के रूप में हमारे पास कुछ एक वर्ड्स हैं और कुछ एक वर्ड्स हमारे पास एंटेनिम्स के रूप में हैं। ये कैटेगरी तो आपकी क्या हो जाएगी, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सिनोनिम्स की बात करेगी, और ये कैटेगरी हमारी एंटेनिम्स की बात करेगी। किसकी बात करेगी, एंटेनिम्स की बात करेगी। पहला वर्ड है इम्पार्शियल। कौन सा वर्ड है, इम्पार्शियल वर्ड है। और दूसरा है आउट स्पोकन, है ना, जैसी बात है वैसी तुरंत ही कह देना, सही को सही और गलत को गलत कहना। फेयर हो गया, बिल्कुल, फेयर का मतलब होता है किसी के पक्ष में ना बोलना, है ना, किसी की तरफदारी ना करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है मुंहफट। मुंहफट का मतलब ये हुआ, मुंहफट का मतलब ये हुआ कि किसी के ऊपर ये मत नहीं करना कि ये मेरा ये लगता है तो इसके पक्ष में बात बोल दूं, वो जो उसको सही लगेगा वही बोलेगा, है ना, उसे कहेंगे मुंहफट। स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से। ट्रूथफुल हो गया, फ्रैंक हो गया, सिंसियर हो गया, ऑनेस्ट हो गया और जस्ट हो गया। ये सारे की सारे तो हो गए सिमिलर। अब देखो कितने वर्ड हो गए, 9 वर्ड हो गए आपके। कितने हो गए, 9 वर्ड। एंटेनिम्स के रूप में डिसीटफुल, डबल डीलिंग, कनिंग, मिसलीडिंग, क्राफ्टी, शब्टल, डिसेप्टिव और डिसऑनेस्ट, है ना, ये आपके हो गए बेईमान, बदमाश हम कह सकते हैं, बेईमान कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बदमाश कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है, किसी को कैद करना। कैप्चर का मतलब क्या होता है, किसी को कैद कर लेना या किसी को क्या करना भाई, बंद कर देना। कैद करना या क्या करना, बंद करना। अब इसमें देखो अरेस्ट है, ऑक्यूपाई है, सीज है, कनकर है, स्नैच है, ऑब्टेन है, कैच है, ग्रैब है, एप्रीहेंड है, गेट है, पजेशन है, टेक है, अटेन है, ग्रेस्प है, एक्वायर है और ट्रैप है। ये वर्ड्स हैं जिन सब का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जीत लेना और जीत के क्या कर देना, कैद कर देना। ठीक है, क्लास
की चीज की है। हाँ, क्लास किसकी है? क्लास एनडीए एग्जाम्स के लिए में आप थंबनेल नहीं देखते हो क्या? आपको बार बार मैसेज किए जा रहे हैं कि क्लास एनडीए एग्जाम को लेकर डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, उसी के आधार पर हम शब्दों को लेके आए हैं, उसी लेवल की बातें हम कर रहे हैं, है ना? तो देखो, कैद करना या किसी को जीतना, है ना, उसके लिए देखो जीतना, है ना, इसका दूसरा मतलब है किसी को अपने अंडर में करना। तो जीतने के अर्थ में तो लिखोगे, और जीतने के अर्थ में लिखोगे तो आपका पहला वर्ड तो है अरेस्ट, दूसरा है ऑक्यूपाई, तीसरा है सीज, चौथा है कनकर, पांचवा है स्नैच, छठा है ऑब्टेन, सातवें नंबर का कैच, आठवें नंबर का ग्रैब, नौवें नंबर का एप्रीहेंड, 10वें नंबर का गेट, 11 नंबर का पोजेशन, 12 नंबर का टेक, 13 नंबर का अटेन, 14 नंबर का ग्रेस्प, 15 नंबर का एक्वायर और 16वें नंबर का आपका ट्रैप है। क्या है? ट्रैप। तो 16 वर्ड हो गए। किस वर्ड के लिए? कैप्चर के लिए। वापस देख लो, अरेस्ट हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, सीज हो गया, कनकर हो गया, स्नैच हो गया, ऑब्टेन हो गया, कैच हो गया, ग्रैब हो गया, एप्रीहेंड, गेट, पोजेशन, टेक, अटेन, ग्रेस्प, एक्वायर, ट्रैप। इन सब का मतलब होता है किसी को अपने अधिकार में लेना, किसी को अपने वश में करना, किसी को अपने अंडर में करना, किसी को कैद करना या बंद करना। जितने हिंदी मीनिंग आप निकाल सकते हो इससे रिलेटेड निकालो। सारे की सारे सिमिलर वर्ड होंगे, सारे की सारे आपके क्या हो जाएंगे? सिमिलर वर्ड हो जाएंगे भाई। अब देखो, इसके एंटेनिम्स के रूप में देखें, इसके एंटेनिम्स के रूप में अगर देखें तो देखिए जरा, लिबरेट स्वतंत्र कर देना, एस्केप भाग निकलना, रिलीज रिहा करना, खो देना, बरी करना और स्वतंत्र करना। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये आपके अपोजिट हो गए। अच्छा, एनडीए क्या है? सवाल यही है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब नहीं आता तो आपको खैर छोड़ो उस बात को। तो ये तो आपके हो गए क्या? सिमिलर वर्ड, और ये हो गए इसके क्या? अपोजिट। कौन से वाले वर्ड्स के भाई? कैप्चर के। अब आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, और ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। एक दूसरे के क्या हो गए? ये अपोजिट हो गए ना। चलो नेक्स्ट सर है 20 के बाद 21 नंबर पे देखिएगा, कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। किसी की निंदा करना और किसी की क्या करना भाई? बुराई करना। और निंदा करने को और क्या बोलते हैं? सेंसर बोलते हैं। ध्यान रखना आप इस बात को कि एक तो होता है SENSURE, ठीक है, एक होता है आपका SENSOR, एक होता है आपका CENSOR। तो ये सेंसर और ये सेंसर में अंतर है। ये तो महसूस करने वाला हो गया, सेंस जो गाड़ियों में लगा होता है, कार वार में लगा होता है। और सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, और सेंसर का मतलब होता है किसी पार्ट पर किसी को आपत्तिजनक, आपत्ति है तो आपत्तिजनक को काटना। सर मैं हंसराज, बिल्कुल हंसराज भाई, लेट जुड़ा है, सेशन शेयर किया नहीं है तूने, है ना। बाकी तेरे जितने भी साथी हैं उनको बताओ, क्लास कल से यानी यस्टरडे से बिल्कुल शुरू हो चुकी है और आपके एग्जाम तक ये क्लासेस चलने वाली हैं, है ना। बिल्कुल आपके एग्जाम तक ये क्लासेस चलने वाली हैं। चलो, सेंसर हो गया। और रिबक, रिबक का मतलब भी क्या होता है? रिबक का मतलब भी क्या होता है? किसी को बुरा भला कहना, या आप याद रखना किसी को गाली निकालना, उसकी निंदा करना। ब्लेम का मतलब किसी को दोषारोपित करना, क्रिटिसाइज किसी की आलोचना करना। डिनाउंस होता है किसी को अपशब्द बोलना, और स्कॉल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। तो निंदा के अर्थ में ही तो ये सारे की सारे वर्ड्स आपके हैं। तो ये सारे की सारे क्या हैं? सिमिलर वर्ड हैं। सारे की सारे क्या हैं? सिमिलर वर्ड हैं।
अब जरा देखो, पहला वर्ड तो हमारा हो गया सेंसर, दूसरा रिबक, तीसरा ब्लेम, चौथा क्रिटिसाइज, पांचवा डिनाउंस और छठा क्या है, स्कॉल्ड है। ठीक है, छठा क्या है, स्कॉल्ड है। इसके अपोजिट देखेंगे हम, यहां निंदा करना, इधर हो जाएगा प्रशंसा करना। क्या हो जाएगा भाई, प्रशंसा करना। तो प्रेज हो गया, एप्रिसिएट हो गया, एक्वीट हो गया, एक्सोनरेट हो गया और ग्लोरीफाई हो गया, है ना। एक्वीट का मतलब किसी को स्वतंत्र कर देना, एक्सोनरेट का मतलब भी किसी को बरी करना, है ना। ग्लोरीफाई तारीफ करना, एप्रिसिएट तारीफ करना, प्रेज तारीफ करना। तो सारे इसके क्या हो गए, सारे ही इसके अपोजिट वर्ड्स बने ना ये। चलो इसके बाद नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है आपका कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है कबूलना या किसी बात को क्या करना, स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना, जिसमें एक्नॉलेज है, डिक्लेयर है, रिवील है, कंसीड है, एडमिट है, एक्सेप्ट है, डिस्क्लोज है और प्रोफेस है। ये सारे की सारे वर्ड्स आपके सिमिलर वर्ड बनते हैं, है ना। देखो एक्नॉलेज, है ना, नंबर 1 पे, डिक्लेयर हो गया, रिवील हो गया, कंसीड हो गया, एडमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, डिस्क्लोज हो गया और क्या हो गया, प्रोफेस हो गया। और क्या हो गया आपका, प्रोफेस हो गया। ये वर्ड इसके क्या बन गए भाई, सिमिलर वर्ड बन गए। अब सिमिलर वर्ड के बाद इसके अपोजिट की बारी। अपोजिट में देखो, स्वीकार करने का होता है मना करना। स्वीकार करने का क्या हो जाएगा, मना करना हो जाएगा। मना करना। तो डिनाई हो गया, है ना, क्या बोलते हैं इसको, डिनाई। रिजेक्ट हो गया, हाइड हो गया और कंसील हो गया। यानी इसका मतलब हो गया छुपाने के अर्थ में, मना करने के अर्थ में। क्लियर। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आपका वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन एक्चुअली एक ग्रुप को बोलते हैं, है ना। ये ग्रुप किसका होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स या डिवोटीज, या क्या होता है, डिवोटीज, है ना। तो ग्रुप के बारे में, मंडली के बारे में बात करनी है। तो एक तो हो गया असेंबली, क्या हो गया, असेंबली हो गया, थ्रोंग हो गया, ग्रुप हो गया, कन्वेंशन हो गया, स्वार्म हो गया, गैदरिंग हो गया, क्राउड हो गया, मास हो गया, फ्लॉक हो गया। ये सभी किसी ना किसी की मंडली है और किसी ना किसी का ग्रुप है। किसी ना किसी का क्या है, ये ग्रुप है। उसके बाद देखो आप, मंडली के बाद हम बात करेंगे अलग अलग बिखराव की। तो डिवीजन है, सॉलिट्यूड है, सेपरेशन है, सेक्लूजन है, डिस्पर्सन है और लोनलीनेस है। इसमें बात मंडली की नहीं होगी, किसकी होगी, अकेले की, अकेलेपन की बात होगी, है ना, एक एक की बात होगी। तो डिवीजन, सॉलिट्यूड, सेपरेशन, सेक्लूजन, डिस्पर्सन और लोनलीनेस, ये इसके अपोजिट वर्ड्स बनते हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आप लोगों के स्क्रीन पर रहा, ये देखिएगा, कंटेम्प्टिबल। कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घिनौना, जिसमें घृणा आ जाए जिसको देखकर। पिटीफुल, पेटी, वाइल, मीन और रैचिड, ये आपके इसके क्या हैं, सिमिलर वर्ड हैं, है ना। पिटीफुल, पेटी, वाइल, मीन और रैचिड, ये आपके क्या बने, ये आपके सिनोनिम बने। और एंटोनिम्स की बात करें तो रेस्पेक्टेबल,
डिसेंट, एडमिरेबल, वर्दी और एक्सीलेंट, है ना। घिनौना ये होता है आपका उच्चतम, है ना। उच्चतम की बात करें तो रिस्पेक्टेबल, प्रशंसनीय, और भी क्या कह सकते हैं, प्रशंसनीय। डिसेंट हो गया, एडमिरेबल हो गया, वर्दी हो गया और एक्सीलेंट हो गया। आज के सेशन का लास्ट वर्ड हम देखेंगे कॉन्ट्रेरी। कौन सा वर्ड है हमारा, कॉन्ट्रेरी हमारा वर्ड है, 25 नंबर का वर्ड है। करीब हमने 200-250 वर्ड्स को अब तक कंप्लीट कर लिया है ना। हर एक स्लाइड में हम 20, 15, 20, 15, 20 का रेशियो चल रहा है, उसी आधार पे चल रहे हैं। अब देखो कॉन्ट्रेरी आपका है जिसका मतलब होता है विपरीत या किसी चीज का क्या करना, विरोध करना। विपरीत या क्या होता है, विरोध करना। और इसका पहला जो सिमिलर वर्ड है वो अपोजिट है। दूसरा आपका एडवर्स है, कन्फ्लिक्टिंग है, रिवर्स है, कॉन्ट्रेडिक्टरी है और अपोज्ड है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे खिलाफत की बात ही तो करते हैं। किसकी बात करते हैं, खिलाफत की बात करते हैं, ये किसी के विरोध की बात करते हैं। और इसके एंटेनिम्स के रूप में आइडेंटिकल, प्लीजेंट, सिमिलर, कंपैटिबल, ये अच्छा वर्ड है। कंपैटिबल का मतलब होता है सपोर्टेबल, कंसिस्टेंट और अलाइक। ये सारे के सारे इसके क्या हो गए भाई, अपोजिट हो गए। सारे के सारे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 तो सिमिलर, 6 एंटेनिम्स और एक वर्ड, तो करीब 13 से 14 वर्ड्स आपके ये हो गए। तो आज के सेशन में काफी कुछ सिनोनिम्स और एंटेनिम्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। बार बार वीडियो को देखोगे तो चीजें आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेंगी। कल इसी तरीके का सेशन लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कल की क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें और क्लास का आनंद लें और फायदा उठाएं। तो मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड